69th बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है तथा एक कॉमन प्रश्न जो उठकर सामने आया है वह यही कि क्या बीपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम यूपीएससी के मेंस से टफ हो गया है। और बीपीएससी को टफ बताने के पीछे जो कारण दिया जा रहा है वह है पेजेज की संख्या की। अर्थात बीपीएससी में कुल 60 पेज से अधिक पेजेज लिखने पड़ रहे हैं, जबकि यूपीएससी में 50 पेज ही जीएस पेपर में दिए जाते हैं। अब केवल पेजेज के हिसाब से अभ्यर्थी कुछ इस प्रकार का निष्कर्ष निकालने लगे हैं कि जब यूपीएससी जीएस पेपर में 50 पेज ही लिखवा रहा है, जबकि बीपीएससी 60 प्लस पेजेज लिखवाने लगा है, तो डेफिनेटली इसका एक जो निष्कर्ष निकल रहा है वह यही कि बीपीएससी जो है यूपीएससी की तुलना में अधिक टफ हो गया है। क्योंकि 3 घंटे में 50 पेज लिखना और 3 घंटे में 60 से 65 पेज लिखना, डेफिनेटली कोई भी कॉमन सेंस से यह उत्तर दे सकता है कि 60 से 65 पेज लिखना ज़्यादा टफ होगा। और यह टफनेस इसलिए भी होगा क्योंकि जहाँ पर यूपीएससी में शब्द सीमा निर्धारित होता है, 10 नंबर वाले के लिए 150 शब्द तथा 20 नंबर वाले के लिए 250 शब्द, जबकि बीपीएससी में कोई भी शब्द सीमा नहीं दी गई है। अर्थात आप उस विषय के बारे में कंप्लीट बातें लिख सकते हैं, जितना भी विस्तार आपको करना है आप दे सकते हैं। आपको पर्याप्त पेजेज दी गई हैं, तो वह पेजेज जो दी गई हैं आप उसका डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 6-7 पेजों में 3 पेज या 4 पेज में ही अपना उत्तर समाप्त करते हैं, लेकिन कई सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो अपने उत्तर को थोड़ा दीर्घ करके पूरे पेजेज में अपने उत्तर को विस्तारित करते हैं। अब प्रश्न यही है कि क्या इस आधार पर हम लोग मान लें कि बीपीएससी इज़ मोर टफर देन यूपीएससी एग्ज़ाम? तो डेफिनेटली नो। इसका क्या वजह है? तो पहला कारण, जहां बीपीएससी में बड़े और छोटे क्वेश्चंस मिला के कुल 19 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहीं पर यूपीएससी में कुल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा, ये 69th बीपीएससी मेंस का जीएस पेपर 1 का यह पेपर है जो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वह बहुत ही संक्षिप्त होती हैं, उनमें मात्र टिप्पणियां करने के लिए कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख पा रहे होंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में लिखने के लिए कहा गया है। फिर संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, मौर्य काल की कला वास्तुकला, प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्र। तो आप प्रश्न पढ़ के ही समझ गए कि मुझे लिखना क्या है, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने जो भी तैयार किया था बस यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे, और कॉपी पेस्ट करने के कारण आपका समय बचता है, आपका रफ्तार अधिक होता है इससे। क्योंकि क्वेश्चन कोई एनालिटिकल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको सोचना पड़ेगा, एनालिसिस करना होगा। 2 मिनट तो मेरे सोचने में चले जाएंगे, पता नहीं कितने क्वेश्चंस बना पाएंगे या छूट जाएगा, ऐसा नहीं है इसमें। या तो आपने पढ़ा है या तो नहीं पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो बीपीएससी में अच्छा स्कोर लेके आ जाएंगे, लेकिन जो यूपीएससी का पेपर होता है वह अधिकांशतः एनालिटिकल होता है, और एनालिटिकल होने के कारण वह काफ़ी टफ हो जाता है। क्वेश्चंस जो है 2 लाइन 3 लाइन से कम के तो होते ही नहीं हैं। जो छोटे क्वेश्चंस 10 नंबर के होते हैं वह भी 2 लाइन से कम के नहीं होते हैं क्वेश्चंस। और जहाँ पर बीपीएससी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस अधिक पूछती है, यूपीएससी एनालिटिकल क्वेश्चंस अधिक पूछती है। इसीलिए अगर कंटेंट के स्तर पर देखा जाए तो यूपीएससी ज़्यादा टफनेस जो है लड़कों के सामने क्रिएट करता है। दूसरा, जब आपको टिप्पणियाँ करने के लिए कहा जाता है तो आप कुछ भी लिखेंगे, अगर उससे संबंधित है तो डेफिनेटली मार्क्स तो मिलेंगे। हो सकता है कि आपके उत्तर में गुणवत्ता ना होने के कारण कुछ कम मार्क्स मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ड्रास्टिकली रूप से बहुत कम मार्क्स मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यूपीएससी में जनरली क्या होता है कि लड़के लोग अगर क्वेश्चन सही से नहीं समझ पाते हैं और उससे मिलता जुलता कुछ दाएं बाएं करके आंसर लिख देते हैं, तो उसमें उनको विशेष लाभ नहीं मिलता है। 1 से 2 नंबर तक उन्हें मिल जाते हैं 10 नंबर में, तो इस तरह से वह काफ़ी नुकसान में रहता है। जबकि बीपीएससी में इस तरह का कोई भी नुकसान उठाने का स्थान ज़्यादा नज़र आता ही नहीं है। थोड़ा बीपीएससी के लॉन्ग क्वेश्चन को अगर हम लोग देख लें तो यह
टू द पॉइंट पूछा गया है कि चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन करना है और स्वतंत्रता संघर्ष में इसके प्रभाव बताने हैं। तो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव जो पड़ा दोनों को बताना है। तो टू द पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किसी भी तरह का एनालिटिकल फॉर्म में आपको ज़्यादा देना नहीं है, आपको सिर्फ वर्णन कर देना है। इसमें बहुत अधिक सोचने की स्कोप है ही नहीं। आपने जो घर से पका पकाया सामान लाया था बस यहाँ पर परोस देना है। लेकिन यूपीएससी में आप खाना कुक करके एग्जामिनेशन हॉल में घुस नहीं सकते हैं। आपको वहाँ पर कच्चा सामग्री दिया जाता है, यूपीएससी क्वेश्चन के रूप में कच्चा सामग्री रहती है। आपको वहाँ पर फिर खाना बनाना पड़ता है और फिर उस खाने को उस उत्तर पुस्तिका में प्रस्तुत करना होता है। तो बात यह है कि आप यहाँ पर कंटेंट के स्तर पर देखेंगे, जहाँ पर आप पहले से तैयार होके कुकिंग मटेरियल बस यूपीएससी में पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट परोसते हैं बस, जबकि यूपीएससी में ऐसा नहीं है, आप वहाँ पर कुक करके परोसते हैं। तो ये दोनों जो विचारात्मक स्तर पर अंतर है, कंटेंट के एनालिटिकल स्तर पर अंतर है, बहुत ही गंभीर और बड़ा अंतर है, जिसके कारण यूपीएससी काफ़ी टफ बन जाता है और चैलेंजिंग पेपर वह बन जाता है। अगर हम लोग पोल्टी का पेपर भी देखें 69th बीपीएससी का, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया नहीं गया है। डायरेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर पर इन्होंने पूछा है कि मूल्यांकन करिए इसका। आरक्षण के बारे में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में पूछा है कि सही है या गलत है, बस तर्क देना है। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचनात्मक वर्णन करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों को खोल के रख देने हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके उद्देश्यों को लिखना है। तो कुल मिला के जो यहाँ पर निष्कर्ष निकल रहा है, अधिक एनालिटिकल क्वेश्चंस बीपीएससी में नहीं है और इसीलिए बीपीएससी में रट्टा मारने वाले अधिक सफल हो जाते हैं और यहाँ पर संभावना भी अधिक बनी ही रहती है। तो अभी तक हम लोगों ने जो अंतर समझा कि आखिरकार रट्टा मारने से बीपीएससी में सफलता क्यों है, अदर पीसीएस स्टेट में ये सफलता क्यों है, जबकि यूपीएससी में रट्टा मारने का एक सीमा है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में बिना रट्टा मारे पास हो जाएंगे, उसमें भी बहुत सारे कंटेंट्स डेटा याद करने पड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसका एक बड़ा पोर्शन यूपीएससी का एनालिटिकल है। और यही कारण है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम अन्य एग्ज़ाम से काफ़ी अलग हो जाता है। अब अगला बात कर लेते हैं विषय 60 पेज प्लस जो दिए गए हैं उन्हें लिखने का। तो सबसे पहली बात कि बीपीएससी का जो पेज होता है वह काफ़ी स्मूथ होता है। यूपीएससी के पेज से ज़्यादा स्मूथ बीपीएससी का पेज होता है और इसी के कारण इसमें घर्षण कम लगता है। घर्षण कम होने से पेन का स्पीड अधिक रहता है, तो आप 60-65 पेज आसानी से बीपीएससी में लिख सकते हैं। इसका दूसरा वजह इसलिए भी है क्योंकि जो बीपीएससी का पेज है वह इसकी लंबाई जो है बहुत अधिक नहीं है, जबकि यूपीएससी की पेज की लंबाई बीपीएससी के पेज से थोड़ी अधिक है। अब 60-65 आप 50 पेज थोड़े लंबे हो जाते हैं तो उसका भी तो काउंटिंग होगा ना, डायमेंशंस जो पेज का डायमेंशंस है उसका भी तो काउंटिंग होना चाहिए। सिर्फ नंबर से पेजेस की संख्या नहीं होनी चाहिए काउंट, आप उसका एरिया भी तो देखेंगे। तो कुल मिला के यूपीएससी के पेज का जो एरिया है वह बड़ा है बीपीएससी के पेज के एरिया से, तो इसीलिए यह आसानी से कहा जा सकता है कि बीपीएससी का जो 60-65 पेज आते भी हैं तो उसे आसानी से कवर किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि बीपीएससी का 60-65 पेज होने के कारण यूपीएससी से वह ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि बीपीएससी का पेपर का जो पेपर है उसका एरिया यूपीएससी के पेपर के एरिया से थोड़ा कम ही है। अगला है जो बीपीएससी का मेंस का पेपर होता है उसमें केवल 5 पेपर होते हैं, जबकि यूपीएससी में 9 पेपर होते हैं। और इन 5 पेपरों में जो 2 पेपर हैं, पहला ऑप्शनल उसका मार्क्स नहीं जुड़ता है, दूसरा एक कंपलसरी हिंदी पेपर है उसका भी मार्क्स नहीं जुड़ता है, और ये दोनों का क्वेश्चन का जो लेवल है काफ़ी इजी किस्म का होता है। तो जनरली लगभग 90% नहीं, लगभग 100 के 100% ये दोनों पेपर में क्वालिफाई हो चुके होते हैं। तो कुल मिला के आप जनरली आप देखेंगे क्या कि कुल 3 पेपर ही, क्योंकि जो 2 पेपर है उसमें तो लगभग 100 के 100% अभ्यर्थी जब पास ही कर जा रहे हैं, तो कुल मिला के यही तो कहा जाएगा कि ये 5 पेपर का नहीं, ये केवल 3 पेपर का एग्जाम है बीपीएससी। तो अब बात ये है कि 3 पेपर वर्सेस 9 पेपर का एग्जाम, तो
इससे स्पष्ट हो जाता कि यूपीएससी का 9 पेपर का एग्ज़ाम चल रहा है, बीपीएससी का 5 पेपर का। यह भी देखने वाली बात है कि यूपीएससी में जो 9 पेपर है उसमें भी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज पेपर होता है, लेकिन आप अगर आंकड़ों को देखेंगे तो कई सारे अभ्यर्थी इंग्लिश कंपलसरी पेपर में फेल हो जाते हैं, कई सारे हिंदी कंपलसरी पेपर में फेल हो जाते हैं। और यूपीएससी में तो ऑप्शनल पेपर काफ़ी ज़्यादा महत्व जो है मेरिट लिस्ट में आने के लिए प्रदान कर रहा है, वह तो गेम चेंजर है। यूपीएससी में बिना ऑप्शनल के पकड़ के आप यूपीएससी में अच्छा रैंक कभी ला ही नहीं सकते। तो कुल मिला के यूपीएससी का 9 का 9 पेपर डेंजरस है, जबकि बीपीएससी में केवल 3 पेपर के आधार पर मेरिट तैयार होने वाला है। नेक्स्ट है, बीपीएससी एक दिन में एक ही पेपर का एग्ज़ाम करवाती है, 1 डे 1 पेपर। यूपीएससी जनरली ऐसा नहीं करवाती है, एक दिन में 2 पेपर कंडक्ट करवाती है और लोगों के अंगूठे घिसवा देती है। एक दिन में जब 6 घंटे कोई लिखता है और वो भी पर पेपर 50 पेज, तो एक दिन में 6 घंटे में उसे 100 पेज लिखने का दबाव उसके कंधों को निचोड़ लेती है और 100 पेजेज लिखने के लिए वह बाध्य भी है। अगर नहीं लिखेगा तो वह डेफिनेटली उस कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। जबकि बीपीएससी में आप आएँ 3 घंटा लिखें और उसके बाद आपकी छुट्टी, आप आराम से जाएंगे, ऐश करेंगे। और जब आप 3 घंटे ही लिखते हैं पेपर तो आपके पास पूरा दिन होता है पढ़ने के लिए, आपके पास समय होता है और अगले दिन आप अच्छे से पढ़ के रिवाइज करके बीपीएससी में अगले दिन का एग्ज़ाम आप दे पाते हैं। जबकि यूपीएससी में ऐसा नहीं है, आप जब 6 घंटा एग्ज़ाम ही दे रहे हैं तो अगले दिन हार्डली कुछ ही क्वेश्चंस आप महत्वपूर्ण रिवाइज कर पाते हैं, बहुत ही कम, यानी कि आप बिना पढ़े ही लगभग अगले दिन फिर लिखने जा रहे हैं एग्ज़ाम। तो ऐसे में आप काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करते हैं। और जो सबसे बड़ी समस्या आती है इसमें कि जब आप 6 घंटा किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो आपका दिमाग 6 घंटे तक लगातार वर्क कर रहा होता, काम कर रहा था, उत्पादन कर रहा होता, तो आपका दिमाग भी थक जाता है और अगले दिन आप अपने ही अंदर के अनुभूतियों में खोए हुए रहते हैं। तो क्वेश्चंस जो आता है उस पर आपका थोड़ा पकड़ कम होने लगता है, आपके जो रटे हुए चीज़ होते हैं वह कमज़ोर होने लगती है, उस पर पकड़ कमज़ोर होने लगती है। यह साइकोलॉजिकल गेम जो है यूपीएससी खेलती है, जबकि बीपीएससी में ऐसा कोई साइकोलॉजिकल गेम नहीं है। और इसीलिए यूपीएससी में काफ़ी ज़्यादा रिवीजन करने का फ़ायदा तब मिलता है जब वह काफ़ी टफ सिचुएशंस में रहता है और उसे अपनी स्मृतियों को फिर से याद करना होता है। अगर कोई बहुत बेहतर तरीके से अपने क्षेत्रों में कमांड नहीं रखता है तो इस एग्ज़ाम के प्रेशर में, इस कठोर प्रक्रिया में टूट जाता है, वह कई चीज़ें भूल जाता है। और ऐसे में एक एक सेकेंड जब आपको मेरिट लिस्ट से बाहर करने के लिए काफ़ी है तो आप एक सेकेंड भी गंवाना नहीं चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि मेरा एग्ज़ाम में कुछ समय के लिए कलम इसलिए रुक जाए कि मुझे कोई चीज़ याद नहीं आ रही है। तो आप इस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर सकते यूपीएससी में। तो कुल मिला के बीपीएससी जो है वह यूपीएससी की तुलना में कम चैलेंजिंग पेपर है। उम्मीद है आप इन बातों को समझ गए होंगे।